मानव जाति के मसीहा दूरदर्शी आगरा में बौद्ध धर्म को जीवंत करने और महिलाओं को सच्ची आजादी देने वाले ज्ञान के प्रतीक विश्व गुरु संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 18 मार्च 1956 आगरा आगमन के दिवस पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय धम्म सेवक संघ का पहला अधिवेशन आगरा की पावन भूमि पर आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय धम्म सेवक संघ अधिवेशन का शुभारंभ बाबा साहब के चित्र और भगवान बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष मोमबत्ती जलाकर और पुष्प अर्पित कर किया गया। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा धम्म सेवक संघ को ड्रेस कोड लागू कर एक पहचान देने का काम किया है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बहुजनों को बाबा साहब के प्रति जागरूक करने के साथ एकजुट कर भारत में बौद्ध धर्म की स्थापना करना चाहती है ताकि भारत दुनिया में विश्व गुरु बन सके। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती ने बताया कि महासभा अपने मकसद में तेजी से आगे बढ़ रही है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति और बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए धम्म सेवक संघ की स्थापना की गई है। इस संघ में 12 साल से 35 साल के युवा और युवतियों को जोड़कर प्रशिक्षित किया जाएगा। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से जुड़े सभी उपासक उपासिकाओं को पे बैक टू सोसाइटी के साथ मानव जाति के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपनों को साकार करने का संकल्प दिलाया जा रहा है। देखिए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है पूरे देश के लिए और पूरे देश के साथ साथ आगरा के लिए। 18 मार्च 1956 को जो बाबा साहब का भाषण था उसमें बहुत दूरगामी उनके निर्देश थे और दूरगामी क्या होने वाला है ऐसा उनको आशंका भी थी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 3 विशेष काम किए थे। एक ये किया कि धम्म की दीक्षा लेने से पहले उन्होंने बुद्ध की मूर्ति को स्थापित किया इसी पावन धरती पर बुद्ध विहार चक्की पाठ। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जो कारवां आज तक आया है इससे बेशुमार मुश्किलों का मुकाबला करके मैं लाया, मैं चाहता हूं ये और आगे जाए। हे मेरे अनुयायियों, आगे ना ले जा सको तो कम से कम इसे पीछे मत जाने दो। तो ये प्रश्न खड़ा होता है कि बाबा साहब को ऐसा क्यों कहना पड़ा? क्या उनको वाकई आशंका थी कि जो उनके फॉलोवर हैं या जो उन्होंने तैयार किए गए लोग हैं उन पर उनको यकीन नहीं था, भरोसा नहीं था? तीसरी बात थी कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो 68 वर्षों में हमने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से ये तीनों बिंदुओं पर गहन अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि वाकई हमको बुद्ध, साहू, फूले, संत रविदास, कबीर, मान्यवर काशीराम साहब तक अगर उनके आंदोलन को, उनके सामाजिक परिवर्तन को, उनके धम्म को, मूवमेंट को आगे बढ़ाना है तो हमें अपनी युवा पीढ़ी को तैयार करना होगा। युवा पीढ़ी को तैयार करना होगा क्योंकि लीडर और प्लीडर तो बहुत पैदा हो गए इस समाज में, जो समाज का थोक में भी सौदा करते हैं और फुटकर भी सौदा करते हैं। जैसे दिल से समाज की सेवा करने के लिए लोग तैयार नहीं हुए हैं। तो हम लोगों ने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से धम्म सेवक संघ का निर्माण किया है और उसका ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन है। तो यूनिफॉर्म ड्रेस एक पहचान तो हो, जो सेवक हैं, जो समाज की सेवा करना चाहते हैं, जो मिशन को पूरे देश में, पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों के बीच तक ले जाना चाहते हैं, उसकी आइडेंटिटी क्या है, पहचान क्या है? तो पहचान ये ड्रेस जो मैं पहन के आपके सामने खड़ा हूँ ये हमने बनाई और इसकी प्रेरणा हमने ली क्योंकि बाबा साहब ने आरएसएस से पहले 24 सितंबर 1924 को समता सैनिक दल का निर्माण किया था और समता सैनिक दल के माध्यम से बाबा साहब एक बहुत बड़ा काम भारत में करना चाहते थे, लेकिन उनके चले जाने के बाद उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। तो जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समता सैनिक दल का बाबा साहब ने निर्माण किया था, हम उस उद्देश्य की पूर्ति धम्म सेवक संघ के माध्यम से करना चाहते हैं। तो अभी तो ये हमारा पहला है, इसमें आपको कम उम्र के भी, ज़्यादा उम्र के भी साथी नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगले जो प्रोग्राम हमारे होंगे उनमें 12 वर्ष से लेकर और 35 वर्ष के युवा आपको दिखाई पड़ेंगे। तो उसमें लड़के लड़कियां भी हम कोशिश करेंगे बराबर का रेशियो हमारी बेटियों का भी हो।
हमारी बेटियों का भी हो, चूँकि बाबा साहब खुद कहते थे कि किसी भी समाज की प्रगति को अगर देखना है तो उस समाज की महिला से उसको तौला जा सकता है। तो हमें बेटियों को भी तैयार करना है। तो आज हम लोग 2 दिन का ये राष्ट्रीय अधिवेशन के मौके पे हमारा शिविर है और इस शिविर के माध्यम से पूरे भारत में हम धम्म सेवक संघ के साथियों की एक फौज खड़ी करना चाहते हैं, बहुत बड़ी फौज। हमारी कोशिश रहेगी कि अगली वर्ष ये प्रोग्राम हो तो इसी पावन धरती पर लगभग 10,000 लोग यूनिफॉर्म में हो, ड्रेस में हो, और खास करके युवा पीढ़ी ये कार्यक्रम रहेंगे। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब को श्रद्धा नमन, तथागत गौतम बुद्ध को और विभिन्न प्रदेशों आए राष्ट्रीय बौद्ध मत के समर्थ और समर्थवान कार्यकर्ता पदाधिकारी। आज आगरा की पावन भूमि पर प्रथम अधिवेशन धम्म सेवक संघ का आयोजन होने साथ ही आयोजित हुआ है। और जैसा कि माननीय धर्म प्रभारी संत भगत जी ने बताया कि अगली बार द्वितीय अधिवेशन जब होगा, चाहे भारत के किसी भी कोने में हो, लेकिन 10,000 लोग उसमें लेंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। हम प्रयास करेंगे। अब ये बीज इन्होंने जो आज धम्म सेवक संघ का डाला है, नेपाल में 14 अक्टूबर 2022 को डाला था, जिसमें नेपाल में करीब 22 से लेकर 26% लोग उपस्थित थे। और आज ये कार्य आपको दिखाई दे रहा साथियों, ये आगे बढ़ेगा, ऐसा हमारा संघ साथियों से। जय भीम, नमो बुद्धाय। BL चंद्रा, आगरा उत्तर।